हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन 8 जिसका नाम है ग्रोइंग अप, इंग्लिश क्लास 8। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं जो ऑथर हैं वो अपने लाइफ के बारे में बताते हैं, या जब वो छोटे होते हैं ना वो किस तरह से ग्रो होते हैं अपने लाइफ में, धीरे धीरे किस तरह से बड़े होते हैं, वो अपने लाइफ में इस चैप्टर के माध्यम से बता रहे हैं। और वो किस परेशानियों से गुजर रहे होते हैं या किस तरह की परेशानियाँ उनके सामने आती है वो इस चैप्टर में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब क्या है, ऑथर कहते हैं लास्ट वीक आई रॉट ए स्टोरी, यानी पिछले सप्ताह ही मैंने एक स्टोरी लिखी। एंड ऑल द टाइम आई वाज राइटिंग इट, और इस स्टोरी को लिखने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा और मैं लगातार इसको लिखता ही जा रहा था। आई थॉट इट वॉज गुड स्टोरी, but when it was finished and I had read it through, I found that there was something missing। यानी जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि जब मैं इस स्टोरी को लिख रहा था तो मुझे लग रहा था ये जो स्टोरी है काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी, लेकिन जब मैंने अपने स्टोरी को पढ़ा तो मुझे लग रहा था इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए। That it did not ring true, so I tore it। जैसे वो स्टोरी को पढ़ते हैं उनको अच्छा नहीं लगता वो स्टोरी, उनको जिस तरह से लगना चाहिए, मीन्स कि जिस माध्यम से वो लिखे थे वो उनको फीलिंग नहीं आ रही थी। तो वो क्या करते हैं, जो स्टोरी लिखा हुआ पेज रहता है ना उसको फाड़ देते हैं, टोरी टप कर देते हैं, मीन्स कि फाड़ देते हैं। आई रॉट अ पोएम अबाउट एन ओल्ड मैन स्लीपिंग इन द सैंड। अब वो डिसाइड करते हैं चलो अब तो स्टोरी नहीं अच्छा हुआ तो मैं क्या करता हूँ, एक पोएम लिखता हूँ, ठीक है। और कौन सा पोएम लिखते हैं वो, उनका पोएम का नाम रहता है एन ओल्ड मैन स्लीपिंग इन द सन। एंड दिस वॉज ट्रू बट इट वॉज फिनिश्ड क्विकली। जैसा कि जानते हैं जो पोएम होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम पैराग्राफ होते हैं, तो जब ये पोएम लिख रहे थे तो बहुत ही जल्दी ये पोएम ख़त्म हो जाता है। एंड वंस अगेन आई वॉज लेफ्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू राइट नेक्स्ट। अब वो जब क्या करते हैं पोएम लिख लेते हैं तो उनके दिमाग में फिर से आता है कि अरे यार अब मैं क्या करूं, अब मैं आगे क्या लिखूं। एंड आई रिमेंबर्ड माई फादर हु टॉट मी टू राइट। मुझे याद है मेरे फादर ने मुझे लिखना सिखाया था। एंड आई थॉट व्हाई नॉट टू राइट अबाउट माई फादर एंड अबाउट द ट्रीज वी प्लांटेड। तब मैंने सोचा ऐसा क्यों न करते हैं कि मैं अपने फादर के बारे में लिखूं और हम लोगों ने जो ट्री प्लांट किया था, पेड़ पौधे लगाए थे, उसके बारे में लिखूं। एंड अबाउट द पीपल आई न्यू व्हाइल ग्रोइंग अप। और जब मैं छोटे से बड़ा हो रहा था तो जिन लोगों को मैं जानता था क्यों ना मैं उन पे कुछ कहानियाँ लिखूं या उनके बारे में लिखूं। अबाउट व्हाट हैपेंड ऑन द वे टू ग्रोइंग अप, कि जब मैं छोटा सा तो जिस तरह से मैं बढ़ रहा था, ठीक है, तो मैं क्यों ना इनके बारे में लिखूं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे लाइफ में जब मैं छोटे से धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, मेरी उम्र बढ़ रही थी। एंड सो लाइक एलिस, इसलिए एलिस की तरह आई मस्ट बिगिन एट ए बिगिनिंग एंड इन द बिगिनिंग देयर वाज ए दिस रेड इंसेक्ट जस्ट लाइक अ वेलवेट बटन। और मैंने इस स्टोरी को लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे एलिस में क्या होता है, उसमें एक इंसेक्ट होता है, सिर्फ मेरे स्टोरी में भी एक इंसेक्ट था जब मैं छोटा था। तो ये जो इंसेक्ट था, मतलब जो कीड़ा था, वो रेड कलर का था, ठीक है, जस्ट लाइक वेलवेट बटन की तरह था। विच आई फाउंड ऑन द फ्रंट ऑफ लॉन ऑफ द बेंगलो, द ग्रास वॉज स्टिल वेट विद द ओवरनाइट रेन। यानी वो जो कीड़ा था मेरे घर के सामने, ठीक है, लॉन में पड़ा हुआ था और वहाँ की जो घास थी अभी भी नमी थी क्योंकि एक रात पहले ही वहाँ पर बारिश हुई थी। आई प्लेस द इंसेक्ट ऑन माई पाम एंड माई हैंड एंड टुक इट इन टू द हाउस टू शो माई फादर। मैंने उस कीड़े को हाथ में उठाया और मैं दौड़ते हुए अपने पापा के पास गया, अपने फादर से उसे दिखाना है। लुक दैट, आई सेड, आई हैवंट सीन एन इंसेक्ट लाइक दिस बिफोर, वेयर हैज इट कम फ्रॉम, वेयर डिड यू फाइंड इट, ही आस्क्ड। अब जैसे ही मैंने अपने फादर को दिखाया कीड़ा तो उन्होंने पूछा, अरे ये तुम्हें कहाँ से मिला, ये कीड़ा कहाँ से आया हुआ है, तुम इसे कैसे पाए। तो मैंने कहा ऑन द ग्रास, मुझे घास पे मिली ये कीड़ा। इट मस्ट कम फ्रॉम डाउन फ्रॉम द स्काई, ही सेड। तब मेरे फादर ने कहा, हाँ हो सकता है शायद आकाश आया हो। इट मस्ट हैव कम डाउन विद द रेन,
या तो जब बारिश हो रही थी तो उसके साथ एक कीड़ा नीचे गिर गया होगा। लेटर ही टोल्ड मी हाउ द इंसेक्ट रियली हैपेंड बट आई प्रीफर दिस हिज फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। तब मेरे फादर ने मुझे उस इंसेक्ट के बारे में बताने लगे, जो इंसेक्ट होते हैं वे कैसे बड़े होते हैं या कैसे बनते हैं। वो अब एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे समझा रहे थे। इट वॉज मोर फन टू हैव इट ड्रॉपिंग फ्रॉम द स्काई। यानी वो सोचते हैं, जो बच्चा है वो सोचता है एक्चुअली में, जो ऑथर है, कि हाँ बहुत ही अच्छा लगता होगा जब ये आकाश से नीचे आती होगी। आई वॉज 7 at that time and my father was 37, but right from the beginning he made me feel that I was old enough to talk to him about everything. मैं 7 साल का था जब मैं अपने फादर के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा था, और मेरे जो फादर थे वो 37 ईयर्स के थे। लेकिन मेरे फादर मुझे ऐसा फील करा रहे थे कि मैं उनसे ज़्यादा बूढ़ा हूँ, क्योंकि वो मुझे आज़ादी देते थे किसी भी चीज़ के बारे में खुल के बोलने के लिए, चाहे वो इंसेक्ट के बारे में हो, चाहे पीपल के बारे में हो, ट्रीज़ हो, स्टीम्स इंजन्स, किंग जॉर्ज हो, या कॉमिक्स क्रोकोडाइल्स एंड महात्मा जैसे ढेर सारी चीज़ें हों। वो क्या करते हैं, मुझे खुलकर बोलने देते थे उस टॉपिक पर। वी टुक लॉन्ग वॉक टुगेदर, हम लोग साथ में टहलते थे। एक्सप्लोर्ड वॉर ड्यून्स, हम लोग खंडोरों में जाते थे। चेस्ट बटरफ्लाइज एंड वेब द पासिंग ट्रेन्स, हम लोग पीछा करते थे तितलियों का, और जब ट्रेन गुजरती थी तो हम लोग अपने हाथों को वेव करते थे। माई मदर हैड गॉन अवे व्हेन आई वॉज 4, जो मेरी मम्मी थी वो गुजर चुकी थी जब मैं 4 साल का था। एंड आई हैड वेरी डिम मेमोरीज ऑफ हर, और मेरे पास बहुत ही कम यादें थी उनकी। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन हैड देयर मदर विद देम एंड आई फाउंड इट अ बिट स्ट्रेंज दैट माइन कुडंट से। मैं अब बता नहीं सकता हूँ कि उस समय क्या था कि ढेर सारे लोगों के पास उनकी मम्मियाँ थी, लेकिन मेरे पास मम्मी नहीं थी। वो जो समय था मेरे लिए काफ़ी मुश्किल भरा था, बहुत ही अजीब सा था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एंड इफ़ आई आस्क हिम वेयर शी वुड गॉन ही वुड लुक ट्रबल एंड से। जब भी मैं उनसे पूछता था कि मम्मी कहाँ चली गई हैं, तो वो बहुत ही परेशान दिखते थे और कहते थे आई रियली डोंट नो, मुझे वास्तव में पता नहीं है इसके बारे में। दिस वॉज द ओनली क्वेश्चन ऑफ माइंड टू विच ही डिड नॉट हैव एन आंसर। सिर्फ मेरा यही एक क्वेश्चन था जिसका मेरे फादर आंसर नहीं दे पाते थे। बट आई वॉज क्वाइट हैप्पी लिविंग अलोन विद माई फादर, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था अपने फादर के साथ रहकर। आई हैड नेवर बीन एनी अदर काइंड ऑफ लाइफ, और मैं दूसरे तरह की जो ज़िंदगी थी वो अभी मैं नहीं देखा था, क्योंकि मैं अपने पापा के साथ या मेरे फादर के साथ अभी मैं रह रहा था। वी वर सिटिंग ऑन एन ओल्ड वॉल लुकिंग आउट टू द सी एट अ कपल ऑफ अरब दोज एंड अ ट्रैम स्टीमर्स। हम लोग एक पुराने दीवार पर बैठकर एक अरब जहाज को देख रहे थे और स्टीमर्स को देख रहे थे। When my father said, would you like to go to the sea one day? तभी मेरे पिता ने पूछा, क्या तुम एक दिन वहाँ समुद्र में या वहाँ उस नाव पर जाना चाहोगे? Where does the sea go? I asked. और मैंने पूछा, अच्छा बताइए ये जो समुद्र है ये कहाँ तक फैला हुआ है या कहाँ तक गया हुआ है? It goes everywhere. Does it go to the end of the world? It goes right round the world. It round the world. अब इसके बाद जैसे ही पूछा तो पापा ने जवाब दिया, ये चारों तरफ है, यानी पूरी दुनिया के चारों तरफ क्या है? समुद्र ही समुद्र है। It can't be. तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि चारों तरफ हो। It is. वो कहते हैं हाँ है, but it's so big. लेकिन ये बहुत ही बड़ा है समुद्र जो है। You can't see the roundness. तुम इसकी गोलाई को नहीं देख सकते हो। When a fly sits on a watermelon, it can't see right round the melon. Can it? इसके बाद से एक एग्जाम्पल देते हैं कि समझो अगर कोई एक बटरफ्लाइज है और वो एक तरबूज के ऊपर बैठती है, तो क्या उसको चारों तरफ दिखेगा? नहीं दिखेगा। सेम तरह से कि जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो जो चारों तरफ जो एक्चुअली में जो शोर बोल सकते हैं, एक्चुअली में जो छोर है पूरी दुनिया की, वो हम लोग नहीं देख सकते हैं। द मेलन मस्ट सीन क्वाइट फ्लैट टू द फ्लाई, यानी जो फ्लाई होगी, मक्खी होगी, उस वाटरमेलन पर बैठी होगी, उसको जो तरबूज होगा चारों तरफ से फ्लैट दिख रहा होगा।
वेल इन कंपेरिजन टू द वर्ल्ड वी आर मच मच स्मॉलर दैन द टाइनेस्ट ऑफ द इंसेक्ट। अगर हम अपनी तुलना करें इस पूरी दुनिया से तो हम लोग सबसे छोटे प्रजाति हैं, मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। हैव यू बीन अराउंड द वर्ल्ड आई आस्क। मैंने पूछा फादर से, क्या आप कभी दुनिया घूमे हैं? नो ओनली एज फॉर एज इंग्लैंड, दैट्स वेयर योर ग्रैंड फादर वॉज बोर्न। तो वो कहते नहीं, मैं सिर्फ इंग्लैंड गया हुआ हूँ जहाँ तुम्हारे ग्रैंड फादर का जन्म हुआ था, एंड माई ग्रैंड मदर। वो कहते हैं और मेरे ग्रैंड मदर का भी जन्म हुआ था वहाँ पर। सी केम टू द इंडिया फ्राम नॉर्वे व्हेन शी वाज क्वाइट स्मॉल। वो कहते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर होती हैं वो चली आई हैं इंडिया नॉर्वे से जब वो बहुत छोटी थी। नॉर्वे इज़ ए कोल्ड लैंड विद माउंटेन्स एंड स्नो एंड द सी कटिंग डीप इनटू द लैंड। इसके बाद से फादर बताते हैं जो नॉर्वे है बहुत ही कोल्ड एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। आई वॉज देयर एज अ बॉय, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड द पीपल आर गुड एंड वर्क हार्ड। तो फादर बताते हैं कि मैं जब छोटा था तब मैं नॉर्वे में था और वहाँ का जो वातावरण था बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही अच्छा मतलब कि माहौल था, वेदर होता था, ठीक है। और वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, बहुत ही अच्छे लोग थे। आई वुड लाइक टू गो देयर, यू विल वन डे व्हेन यू आर ओल्डर, आई विल टेक यू टू नॉर्वे। इसके बाद से वो मैं कहता हूँ, मीन्स कि जो ऑथर वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर जाना चाहूँगा। तो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें नॉर्वे लेके चलूँगा जब तुम बड़े हो जाओगे। इज़ इट बेटर दैन इंग्लैंड? तो मैंने पूछा, जो ऑथर है वो पूछते हैं अपने पापा से, ठीक है, फादर से, क्या ये इंग्लैंड से अच्छा है? तो वो कहते हैं नहीं, इंग्लैंड से अच्छा तो नहीं, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इंग्लैंड दूसरा जगह है और नॉर्वे दूसरा जगह है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इज़ इट बेटर दैन इंडिया? तो फिर से ऑथर पूछते हैं क्या जो नॉर्वे है वो मतलब इंडिया से अच्छा है? इट्स क्वाइट डिफरेंट। वो कहते हैं हाँ मतलब क्या है एक्चुअली में वो डिफरेंट है, इंडिया भी डिफरेंट है और नॉर्वे भी डिफरेंट है। इज़ इंडिया लाइक इंग्लैंड? तो वो फिर से पूछते हैं ऑथर क्या जो इंडिया है वो इंग्लैंड के जैसा है? नो इट्स डिफरेंट। तो वो कहते हैं नहीं, ये क्या है, डिफरेंट है। वेल व्हाट डज डिफरेंट मीन? तो ऑथर पूछते हैं अच्छा बताइए डिफरेंट का मतलब क्या होता है? तो डिफरेंट का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें हैं वो सेम ना हो। इट मीन्स थिंग्स आर नॉट द सेम। इट मीन्स पीपल आर डिफरेंट। इट मीन्स द वेदर इज डिफरेंट। इट मीन्स द ट्रीज एंड बर्ड एंड इंसेक्ट आर डिफरेंट। तो कहते हैं कि इसका मतलब है कोई भी जो चीज़ें हैं ना वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। जैसे कि वहाँ के लोग डिफरेंट हैं, वहाँ के जो एक्चुअली में हम बोल सकते हैं मौसम है वो अलग है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, चिड़िया हैं, एनिमल्स हैं, वो अलग हैं। अरे इंग्लिश क्रोकोडाइल्स डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन क्रोकोडाइल्स? सो फिर से ऑथर पूछते हैं अपने पापा से क्या जो इंग्लिश क्रोकोडाइल हैं वो इंडियन क्रोकोडाइल से अलग होते हैं? दे डोंट हैव क्रोकोडाइल इन द इंग्लैंड। तो वो जवाब देते हैं कि नहीं, इंग्लैंड में तो क्रोकोडाइल होते ही नहीं है। ओ देन इट मस्ट बी डिफरेंट। तो ऑथर कहते हैं हाँ हो सकता है कि वो डिफरेंट होते हो, लेकिन आप बता नहीं रहे डिफरेंट होगा तो इट वुड बी अ डल वर्ल्ड इफ इट वॉज द सेम एवरीवेयर सेड माई फादर। इसके बाद से लास्ट में उसके पापा कहते हैं ऑथर के कि अगर सारे जगह पे क्या होगा, सेम होगा, मीन्स कि सारे जगह पे क्या होगा एक्चुअली में एक जैसा हो, तो जो दुनिया है ना काफ़ी डल दिखेगी, मतलब कि काफ़ी अच्छा नहीं दिखेगा। He never lost patience with my endless questioning. If he wanted to rest, he would take out his pipe and spend a long time lighting it. इसके बाद से क्या होता है, वो कभी भी पेशेंस नहीं खोते थे, जो ऑथर के पापा होते हैं, फादर होते हैं। और जब भी मैं क्वेश्चन उनसे करता रहता हूँ वो मेरा क्या करते थे, आंसर देते रहते थे। जब उनको रेस्ट करना होता था तो वो अपने पॉकेट से एक पाइप निकालते थे और उसको जलाते थे, ठीक है। इफ़ दिस टूक अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वुड फाइंड समथिंग एल्स टू डू। यानी जब वो अपने पाइप निकाल के कुछ स्मोकिंग वगैरह करते थे तो मैं कुछ दूसरा काम करने लगता था। अब जब कभी कभार होता था कि मैं जब वो स्मोकिंग करते थे तो मैं वेट करता था कि कब वो ख़त्म करें उस पाइप को और मैं क्या करूं, उनसे बातें करूं और क्वेश्चन पूछूं। एंड दे रिटर्न टू द अटैक। इसका मतलब है कि क्वेश्चन करना। वी विल ऑलवेज बी इन इंडिया आई आस्क। तो ऑथर पूछते हैं फादर से क्या हम लोग हमेशा के लिए इस इंडिया में रहेंगे? नो वी विल हैव टू गो वन डे। यू सी इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन बट इट इज़ नॉट रियली आवर कंट्री। इसके बाद कहते हैं कि हाँ हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे, एक दिन जरूर जाएंगे यहाँ से, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है तुम्हें समझाना, ठीक है, ये रियली हमारा कंट्री नहीं है। आया सेज इट्स बिलोंग टू द किंग ऑफ इंग्लैंड। आया कौन है? उस बच्चे की नानी, ठीक है। वो कहती हैं कि जो इंग्लैंड है किसका है,
सॉरी जो इंडिया किसका है, जो राजा इंग्लैंड का उनका है। एंड द ज्वेल्स इन हिज क्राउन्स वर टेकन फ्रॉम द इंडिया, और जो उनके क्राउन मतलब क्या होता है, ऊपर जो होता है ना सर पे जो पहनते हैं सब, तो वो एक्चुअली में जो राजा है इंग्लैंड का वो इंडिया से चुराया हुआ था। एंड दैट व्हेन द इंडियंस गेट देयर ज्वेल्स बैक द किंग विल लूज इंडिया, यानी जब इंडियंस क्या करेंगे अपने ज्वेलरी वापस ले लेंगे डायमंड, तो वो क्या होगा एक्चुअली में जो किंग है इंग्लैंड का वो इंडिया को लूज़ कर देगा, मीन्स कि वो इंडिया जो है वो आज़ाद हो जाएगा। बट फर्स्ट दे हैव टू गेट द क्राउन फ्रॉम द किंग, बट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन कहते हैं पापा कि सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, जो क्राउन है उनको इंडिया को लेना पड़ेगा, किसी तरह से इंग्लैंड के राजा से लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है। सी सेज, उनकी रानी कहती है, बिकॉज द क्राउन इज़ ऑलवेज ऑन हिज हेड ही इवन स्लीप्स वेयरिंग हिज क्राउन्स। वो कहती हैं कि जो राजा है ना एक्चुअली में इंग्लैंड के, वो हमेशा क्राउन पहन के ही सोते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उस क्राउन को हासिल करना। आया वॉज माई नानी, शी लव्ड मी डीपली एंड वॉज ऑलवेज फिलिंग माई हेड विद स्ट्रेंज एंड वंडरफुल स्टोरीज। अब ऑथर कहते हैं जो आया थी वो मेरी नानी है और वो हमेशा अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती थी। माई फादर डिड नॉट कमेंट ऑन आयास व्यूज़, जो भी चीज़ें जो मेरी नानी कहती थी तो मेरे जो फादर थे वो कभी भी उन पर कमेंट नहीं करते थे। ऑलवेज इज सैड वाज ही विल हैव टू गो अवे समडे, वो कहते थे कि कभी न कभी उनको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आई आस्क, मैंने पूछा फादर से कि हम लोग कब तक यहाँ पर रहेंगे। 200 years, नो आई मीन as well you were born in India, so that's 7 years for you, then I can't I stay here। वो कहते हैं चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन क्या है कि तुम अभी इंडिया में ही क्या हुए, पैदा हुए हो, ठीक है। सो दैट 7 years are for you, ये अभी 7 साल तुम्हारा हुआ है, ठीक है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे कहीं फिर से दूसरे जगह। डू यू वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू गो अक्रॉस द सी बट आई कान टेक, बट कैन वी टेक आयास विद अस। तो ऑथर कहते हैं ठीक है कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, या पूरी जो समुद्र है उसको मैं घूमना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरी नानी है क्या मेरे साथ चल सकती हैं। तो वो जवाब देते हैं आई डोंट नो सन, मुझे नहीं पता है बेटा, लेट्स वॉक अलॉन्ग विद द बीच, चलो घूमते हैं बीच को, या जो बीच है चलो हम लोग यहाँ पर टहलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है ऑथर है ठीक है, उनके फादर हैं, तो वो आपस में बातें करते हैं, और जो इनके फादर हैं एक्चुअली में ठीक है वो इंडिया में ही रहते हैं, बाकी इनका जो मेन कंट्री होता है ना वो होता है नॉर्वे। तो नॉर्वे से यहाँ पर आए हुए होते हैं अपने दादी जी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो ऑथर हैं वो अपने पापा से पूछते हैं और बताते हैं अपनी लाइफ के बारे में, जो उनकी लाइफ वो किस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं और वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपने सुना ही होगा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।